ओम शांति। आज 18 अक्टूबर 2023। आज की शेरवाणी की मुख्य पंक्तियाँ हैं। मीठे बच्चे, देह के संबंधों में बंधन है, इसलिए दुख है। देह के संबंधों में बंधन है, इसलिए दुख है। देह के संबंध में रहो तो अथाह सुख मिल जाएगा। एक माता पिता की याद रहेगी। आत्मिक संबंध में रहेंगे तो बाबा कहते हैं अथाह सुख मिलेगा, और एक माता पिता की, परमात्मा की याद रहेगी। प्रश्न है, किस नशे में रहो तो माया पर जीत पाने की हिम्मत आ जाएगी? उत्तर है, नशा रहे कि कल्प कल्प हम बाप की याद से माया दुश्मन पर विजयी बन हीरे जैसा बने हैं। खुद खुदा हमारा माता पिता है। इसी स्मृति व नशे से हिम्मत आ जाएगी। हिम्मत रखने वाले बच्चे विजयी अवश्य बनते हैं और सदा गॉडली सर्विस पर ही तत्पर रहते हैं। गीत है, तुम्हारे बुलाने को ये चाहता है। ओम शांति। देवी देवताओं के पुजारी पारलौकिक माता पिता को याद तो करते ही आए हैं, और भक्त भी जानते हैं हमको भक्ति का फल देने माता पिता को आना है जरूर। अब वह माता पिता कौन है ये तो बेचारे जानते ही नहीं। पुकारते हैं, इससे सिद्ध होता है उनका संबंध जरूर है। एक होता है लौकिक संबंध, दूसरा होता है पारलौकिक संबंध। लौकिक संबंध तो अनेक प्रकार के हैं, काका, चाचा, मामा आदि आदि। ये है लौकिक बंधन। इसलिए परमपिता परमात्मा को बुलाते हैं। लौकिक संबंध बाबा कहते हैं सारे जितने लौकिक संबंध है, काका, मामा, चाचा, सब जो है, ये क्या है? लौकिक बंधन है। इसलिए आत्मा जो है स्वतंत्र होना चाहती है, इसलिए जो है परमपिता परमात्मा को बुलाती है। ये तो बच्चों को मालूम है सतयुग में कोई बंधन नहीं। बाप को बुलाते हैं कि हम अभी बंधन में हैं, आपके संबंध में आना चाहते हैं। भक्तों को याद है हम अनेक प्रकार के बंधनों में हैं। देह का सिमरण होने के कारण बंधन बहुत हैं। देही के संबंध से एक ही माता पिता याद रहता है। यदि आप जो है शरीर के नाते से शरीर को देखते हैं, शरीर का सिमरण करते हैं, तो बाबा कहते हैं उससे बहुत बंधन है। लेकिन यदि आप आत्मिक स्थिति में रहते हैं, अपने को आत्मा समझते हैं, आत्मा ही देखते हैं, तो उसमें जो है उस संबंध में वो बंधन नहीं रहेगा। उस संबंध में आते हैं एक माता पिता, भगवान ही जो है पारलौकिक माता पिता ही याद रहता है यदि हम आत्मिक स्थिति में रहते हैं। लौकिक और पारलौकिक को याद करने में रात दिन का फर्क है। ये है जिस्मानी बंधन और वह है रूहानी संबंध। जिस्मानी संबंध में सतयुग में रहते हैं, क्योंकि वहाँ सुख का संबंध कहेंगे, यहाँ फिर दुख का बंधन कहेंगे, उनको संबंध नहीं कहेंगे। इन बातों का आगे पता नहीं था, अब समझ गए हो। पुकारते जरूर थे, हे माता पिता आओ। बाप तो जरूर सबको सुख ही देंगे, परंतु बाप क्या सुख देते हैं ये किसको पता नहीं। अभी बाप से संबंध है, उनसे सदा सुख मिलता है। सुख को संबंध और दुख को बंधन कहते हैं। जहाँ सुख मिलता है तो वो संबंध है, और दुख है तो बंधन है। तो बच्चे माता पिता को बुलाते हैं कि आ करके ऐसी मीठी मीठी बातें सुनाओ। वो इनडायरेक्ट बुलाते हैं, तुम डायरेक्ट बुलाते हो। भक्त लोग जो है इनडायरेक्ट बुलाते हैं, क्योंकि वो अपने सब जो है, कोई किसी का भक्त है, कोई किसी देवता का, कोई किसी देवी का भक्त है, तो उनके थ्रू बुलाते हैं। लेकिन हम जो है डायरेक्ट जो है अपने परमपिता को बुलाते हैं। वह भी याद करते हैं, हे परमपिता परमात्मा, पिता है तो जरूर माता भी होनी चाहिए।
नहीं तो बाप क्रिएट कैसे करे? शिव बाबा को बच्चे चिट्ठी कैसे लिखेंगे? ऐसे तो वह पढ़ न सके। शिव बाबा तो यहाँ बैठे हैं, इसलिए लिखते हैं शिव बाबा थ्रू ब्रह्मा। शिव बाबा जरूर कोई तो शरीर धारण करते हैं, गाते भी हैं, आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला सज रहा जब सतगुरु मिला दलाल। सतगुरु उसको कहा जाता है, वह है सर्व का सदगति दाता। वह आकर इस शरीर में प्रवेश करते हैं। किसके शरीर में? ब्रह्मा बाबा के। फिर इनको 84 जन्मों का राज पैठ बतलाते हैं। ब्रह्मा की रात और ब्रह्मा का दिन गाया हुआ है। पहले है परमपिता परमात्मा रचता, ब्रह्मा विष्णु शंकर को रचते हैं। बरोबर परमपिता ब्रह्मा की रात को फिर ब्रह्मा का दिन बनाने आते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा का दिन तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियों का भी दिन हुआ ना। दिन कहा जाता है सतयुग त्रेता को, रात है द्वापर कलयुग। अभी तुम बच्चे आए हो बाप से स्वर्ग के वर्षा लेने, उनके लिए ही गाते हैं तमेव माता च पिता तुमेव। सखा रूप से हल्के रूप में आकर पहलते हैं। मुख्य हैं 3 संबंध, बाप, टीचर और सतगुरु। इनसे ही फायदा है, बाकी काका चाचा मामा आदि संबंधों की तो कोई बात नहीं। तो संपूर्ण बाप जो है वह आकर बच्चों को संपूर्ण बनाते हैं। 16 कला संपूर्ण तुम बन रहे हो, तुम अनुभवी हो, दूसरा कोई कैसे जाने? जब तक तुम बच्चों के संग में ना आए तब तक वे कैसे समझ सके? अभी तुम जानते हो भक्ति मार्ग में भी बंधन है। याद तब करते हैं जबकि रावण रूपी 5 विकारों के बंधन में है। पापा को याद तब से किया जाता है जब से विकारों की शरीर में प्रवेशता होती है, क्योंकि तब से ही दुख शुरू होता है। बाप का नाम ही है लिबरेटर। अंग्रेजी अक्षर बहुत अच्छा है। लिबरेट करते हैं मनुष्यों को। लिबरेट किया जाता है दुख से, माया के बंधन से लिबरेट करने आते हैं। फिर गाइड भी है। गाइड क्योंकि जो है हमें जो है ले जाते हैं वापस। गीता में भी है, मच्छरों सदृश से सबको वापस ले जाते हैं, तो जरूर विनाश भी होगा। ये तो गाया हुआ है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश कराते हैं। फिर जो स्थापना करते हैं उन द्वारा ही पालना भी होती है। ब्रह्मा सरस्वती जो स्थापना के निमित्त बनते हैं वही सतयुग में फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं, तो उनके द्वारा विष्णु द्वारा पालना होती है। अभी तुम तैयार हो रहे हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। देह के बंधन को बुद्धि से तोड़ना है। सन्यासी लोग तो घर बार छोड़ भाग जाते हैं। तुम गृहस्थ व्यवहार में रहते राजयोग सीखते हो। जनक का भी मिसाल है ना, वह फिर आकर अनुजनक बना। बहुत बच्चे कहते हैं जनक मिसल हम अपनी राजधानी में रहते ज्ञान उठाए। अपने घर का तो हर एक राजा है ना, मालिक को राजा कहा जाता है। बाप है, उनकी स्त्री बच्चे आदि हैं। ये हो गई हद की रचना। क्रिएट भी करते हैं, पालना भी करते हैं, बाकी संहार नहीं कर सकते, क्योंकि सृष्टि को तो वृद्धि को पाना ही है। सब पैदा ही करते रहते हैं, अपने बच्चों को कोई मारता थोड़ी ना है। सब जो है पैदा ही करते, बाबा कहते हैं पालना करते, पैदा करते, विनाश कोई नहीं करता। सिर्फ बेहद का बाप ही आते हैं जो नई रचना रचते हैं और पुरानी का विनाश कराते हैं। नई सृष्टि की स्थापना और पुरानी का विनाश सो तो ब्रह्मा विष्णु शंकर का रचयिता परमपिता परमात्मा शिव ही करेंगे। इन बातों को तुम बच्चे अच्छी रीति समझते हो। बातें तो बड़ी सहज है, नाम ही रखा हुआ है सहज योग व याद। भारत का
ज्ञान व योग नामी ग्रामी है। बाप अभी तुम बच्चों को देवी मत देते हैं जिससे तुम सदैव हर्षित रहते हैं। माता पिता से ही नई सृष्टि की रचना होती है, ये तो सब जानते हैं। हमको खुदा ने पैदा किया। अभी तुम समझते हो खुदा कैसे आकर नई सृष्टि रचते हैं, नई सृष्टि अडॉप्ट करते हैं। माता पिता तो जरूर है, बाप है, फिर खुद ही इन द्वारा अडॉप्ट करते हैं। किन द्वारा? ब्रह्मा द्वारा, प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा। तो ये हो गई बड़ी माता। फिर पहले नंबर में सरस्वती को अडॉप्ट किया। बाप ने इनमें प्रवेश किया है ना। ये मम्मा तो अडॉप्टेड है। तुम्हारे लिए तो माता पिता है, हमारे लिए पति भी हुआ तो पिता भी हुआ। प्रवेश कर अपनी वन्नी भी मुझे बनाया और बच्चा भी बनाया। ब्रह्मा बाबा कह रहे हैं कि जो शिव बाबा ने मुझे अंदर प्रवेश होकर जो है अपनी वन्नी मतलब अपनी युगल भी मुझे बनाया और फिर बच्चा भी बनाया। ये तो बड़ी रमणीक बातें हैं जो सम्मुख सुनने की हैं। तुम्हारे में भी नंबरवार समझते हैं। अगर सभी समझते हो तो फिर समझाएं। समझा नहीं सकते तो गोया कुछ नहीं समझा। जड़ बीज से झाड़ कैसे पैदा होता है? जड़ बीज से झाड़ कैसे पैदा होता है? जड़ बीज कौन है? परमपिता परमात्मा शिव बीज रूप है ना, बीज है वो। और उसी से पूरा झाड़, पूरा सृष्टि झाड़ जो है कल्पवृक्ष का झाड़ पैदा होता है। ये तो कोई भी झट बतला सकता है। जड़ बीज तो यहाँ जो दूसरा झाड़ होता है, जो जड़ झाड़ होता है उसकी बात हो रही है। बाबा तो चैतन्य बीज है ना। जड़ बीज से झाड़ कैसे पैदा होता है ये बाबा कहते हैं कोई भी झट बतला सकता है। इस बेहद के झाड़ का ज्ञान जब तक बाप ना आकर समझाए तब तक कोई समझ नहीं सकते। ये बेहद के झाड़ का जो है बीज कौन है? चैतन्य बीज जो है शिव बाबा है। तो जब तक वो खुद नहीं आते तब तक इसको जो है कोई समझा नहीं सकता कि कैसे बीज से झाड़ पैदा होता है। तुम जानते हो हम बाप से राजयोग सीखकर वर्षा ले रहे हैं। ये बुद्धि में होना चाहिए। ये डबल संबंध है, वहाँ तो सिंगल संबंध रहता है। पारलौकिक बाप को याद नहीं करते, यहाँ वह सब है बंधन। तुम जानते हो हम इस समय उस बंधन में भी हैं। पिता के संबंध में अब आए हैं उस बंधन से छूटने के लिए। किस बंधन से? लौकिक बंधन से छूटने के लिए पारलौकिक पिता के संबंध में आए हैं। आजकल तो कितनी मतें हो गई हैं, आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। पानी के लिए, धरने के लिए भी लड़ते रहते हैं। ये हमारी हद में है, ये तुम्हारी हद में नहीं है। बिल्कुल ही हद में आ गए हैं। ये भूल गए कि भारतवासी सतयुग में बेहद के मालिक थे। जो मालिक थे वही फिर भूल जाते हैं। भूलना भी जरूर है, तब ही फिर बाप आकर समझाते हैं। सब कुछ ये ड्रामा में धुंध है। इन बातों को अभी तुम जानते हो। वहाँ है बंधन, यहाँ माता पिता से संबंध है। जानते हो हम श्रीमत पर चल अथाह सुख का वर्षा पा रहे हैं। बाबा कहते हैं मैं तुमको सुख का वर्षा देता हूँ। फिर श्राप कौन देता है? माया रावण श्राप देती है। श्राप में है दुख, वर्षे में तो सुख होता है। मनुष्य ये नहीं जानते कि मनुष्य को दुख का वर्षा कौन देता है। बाप सतयुग स्थापन करते हैं तो जरूर सुख का ही वर्षा देंगे। बाप को दुख का वर्षा देने वाला थोड़े ही कहेंगे। दुख तो दुश्मन देते हैं, परंतु ये बातें कोई समझते नहीं। कहाँ की बात कहाँ ले गए हैं। कहते हैं लंका लूटी जाती है, सोना ले आते हैं।
अब सोना कोई सिलोन में नहीं रखा है, सोना तो मिलता है खानियों में से, सोना तो मिलता है खानियों से, कहाँ नदियों से भी मिलता है। बच्चे जान गए हैं ये अनादि वर्ड ड्रामा है। तुम बच्चों की बुद्धि में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बैठा है। जो समझते नहीं, ना समझा सकते, तो वह क्या पद पाएंगे। पढ़े हुए के आगे बड़ी दो अनपढ़े बड़ी धोएंगे। राजा रानी प्रजा में फर्क तो है ना। जैसे ही मम्मा पापा जाकर ऊंच पद पाते हैं, तुम भी पुरुषार्थ कर इतना पढ़ो जो मम्मा पापा के तख्त पर बैठो, विजय माला का दाना बनो। टेम्पटेशन बहुत दी जाती है। राजयोग है ना, तुम राजयोग से राजाई तो प्राप्त कर लो। कम से कम पुरुषार्थ अनुसार प्रजा तो बनेंगे ही। हमेशा कहा जाता है फॉलो फादर। तुम बच्चे हो ना, वह फादर, फिर ये फादर, यहाँ फिर मदर भी है। नंबर 1 फॉलो कर रही है। तुम हो भाई बहन, बाप तो एक होना चाहिए। ओ गॉड फादर सब कहते हैं, तो सब भाई बहन हो गए और ज़्यादा कोई संबंध नहीं, भाई बहन बस। और उन्हों का बाप दादा भाई बहनें तो बहुत हैं। बाप एक है, दादा भी एक है, एक प्रजापिता ब्रह्मा है, उनसे फिर रचना रची जाती है। तुम बहन भाई ही पद पाते हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाकी जाकर अपने अपने झाड़ में लटकेंगे। ठिकाना तो है ना, जहाँ से फिर नंबरवार आते हैं। यहाँ है जीवन बंद। आत्माएं वहाँ से पहले पहले सुख में आती हैं, इसलिए पहले जीवन मुक्त होती हैं। पहले पहले होती है स्वर्ग में भारतवासियों की जीवन मुक्ति, जीवन मुक्त अवस्था। कितनी अच्छी अच्छी बातें बाप सुनाते हैं। मेरा तो एक सर्वोत्तम टीचर, दूसरा ना कोई। कन्याएं कहेंगी मेरा तो एक शिव बाबा। कन्याओं को इसमें पूरा अटेंशन देना है। इस गवर्नमेंट के हो गए तो फिर ईश्वरीय सर्विस में लग जाना है। फिर आसुरी सर्विस कैसे कर सकते हैं। हर एक के कर्म बंधन अनुसार राय दी जाती है। जैसे जैसे बीमारी होगी वैसे वैसे जो है दवाई दी जाती है। देखा जाता है निकल सकती है व नहीं। अच्छे श्रुत बुद्धि हैं तो फिर ऑन गॉडली सर्विस ओनली हो जाते हैं। तुम बच्चों की है गॉडली सर्विस, निर्विकारी बनाने की सर्विस। हम सेना हैं। गॉड हमको माया से युद्ध करना सिखाते हैं। रावण सबसे ज़्यादा पुराना दुश्मन है, ये सिर्फ तुम ही जानते हो। तुम रावण पर विजय पाकर हीरे जैसा बनेंगे। बच्चों को वह हिम्मत, वह नशा रहना चाहिए। मनुष्य तो लड़ते रहते हैं। सब जगह देखो झगड़ा ही झगड़ा है, हमारा कोई से झगड़ा नहीं। बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, माया का वार नहीं होगा। फिर वर्षे को याद करो, ये भी किसको सुनाना पड़े ना। बाप का परिचय दे, उनसे बुद्धि योग लगाना है। वह हमारा माता पिता है। शिव बाबा है तो बताओ तुम्हारी माता कौन सी है। ये भी कितनी गुह्य बातें हैं। तो पूछते हो आत्मा का बाप कौन है, वह भी लिख देंगे परमात्मा है। अच्छा माता कहाँ है। माता पिकर बच्चों को रचेंगे कैसे, तो फिर जगदम्बा तरफ चले जाएंगे। अच्छा जगदम्बा को कैसे रचा, ये भी किसको पता नहीं है। तुम जानते हो ब्रह्मा की बेटी सरस्वती है।
वह भी मुख वंशावली है, रचता तो वह भी है। अच्छा मीठे मीठे शिक्षित बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सार्किल पॉइंट्स है, मेरा तो एक सर्वोत्तम टीचर दूसरा ना कोई। इसी निश्चय से माता पिता समान पढ़ाई पढ़ ली है। पुरुषार्थ में पूरा फॉलो करना है, देह के बंधन को बुद्धि से तोड़ना है। देवी मत पर चल सदा हर्षित रहना है, ईश्वरीय सेवा करनी है। आज का बाबा का वरदान है, किनारा करने के बजाय स्वयं को एडजस्ट करने वाले सहनशीलता के अवतार भव। किनारा करने के बजाय स्वयं को एडजस्ट करने वाले सहनशीलता के अवतार भव। कई बच्चों में सहन शक्ति की कमी होती है, इसलिए कोई छोटी सी बात भी होती है तो चेहरा बहुत जल्दी बदल जाता है। फिर घबरा कर या तो स्थान को बदलने की सोचेंगे या जिनसे तंग होंगे उनको बदल देंगे। अपने को नहीं बदलेंगे, लेकिन दूसरों से किनारा कर लेंगे। इसलिए स्थान अथवा दूसरे को बदलने के बजाय स्वयं को बदल लो। सहनशीलता का अवतार बन जाओ। सबके साथ स्वयं को एडजस्ट करना सीखो। स्लोगन है, परमार्थ के आधार से व्यवहार को सिद्ध करना, यही योगी का लक्षण है। परमार्थ के आधार से व्यवहार को सिद्ध करना, यही योगी का लक्षण है। बाबा कहते हैं कि आपका आचार व्यवहार ऐसा होना चाहिए, चाल चलन ऐसे होनी चाहिए कि वो परमार्थ की कसौटी पर खरा उतरे। आप उसको परमार्थ से जो है अपने व्यवहार को सिद्ध कर पाए। इसी को जो है सच्चा योगी कहा जाएगा। अच्छा, ओम शांति।